कचरे में फेंकी गई रोटियां यही बयान करती हैं कि इंसान पेट भरते ही औकात और अपने रब को भूल जाता है। जब दौलत आने से किसी का इखलाक तबाह हो जाए तो समझ लो इसके ज़वाल का वक्त शुरू हो गया। हर चीज लोग पैसों से खरीद सकते हैं, लेकिन इज्जत और नसीब और किस्मत नहीं खरीद सकते। मायूसी एक दलदल है, आप इसमें पहला कदम रखते हैं, दूसरा कदम आपको नहीं रखना पड़ता, क्योंकि दलदल को हमेशा पहले कदम का ही इंतजार होता है। आखिरी जमाने में जो चीज सबसे कम मिलेगी वो भरोसेमंद दोस्त और हलाल रिज़्क होगा। दूसरों की जिंदगी जो जहन्नुम बनाकर सजदों में जन्नत ढूंढना खुद फरेबी के सिवा कुछ भी नहीं। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखें काबू में रखो, और जब इसके घर से निकलो तो जबान काबू में रखो, ताकि वहां के इज्जत और राज दोनों महफूज रहें। कभी भी अपनी जिस्मानी ताकत और दौलत पर भरोसा मत करना, क्योंकि बीमारी और गुर्बत आने में देर नहीं लगती। हम समझते हैं खुदा हमें ऊपर से देखता है, दरे हकीकत वो हमें अंदर से देखता है। अगर कोई इंसान हमारी वजह से परेशान है तो समझ लें हमारे सारे सजदे बेकार हैं। खुदा की जन्नत चाहते हो, उसके बंदों की जिंदगी जहन्नुम बनाना छोड़ दो। यही दीन का खुलासा है। माँ बाप की बातें कड़वी जरूर होती हैं, मगर याद रखें नीम के पत्ते कड़वे ही सही, मगर खून तो साफ करते हैं। बीवी सिर्फ नाम से बदनाम है, वरना तकलीफ में साथ सिर्फ वही देती है। अपने रूह के बाग में सब्र की खेती काश्त करो। बेशक इसका बीज कड़वा है, लेकिन फल मीठा है। अपनी निगाह सितारों पर रखें, लेकिन ध्यान रहे आपका पैर जमीन पर होना चाहिए। जख्म खाकर भी मुस्कुराना और नाखुश होते हुए भी खुश रहना, दरअसल यही हमारी असल ताकत होती है। औरत 10 दिन में दुबली होना चाहती है तो खाने से पहले अदरक का एक छोटा सा टुकड़ा कच्चा खा लिया करे। तुम किसी भी इंसान को बुरा ना समझो, शायद वो वैसा ना हो जैसा तुम समझते हो। हकीकी इल्म तो अल्लाह के पास है और तुम तो ला इल्म हो। ज्यादा समझदार और ज्यादा बेवकूफ में कोई फर्क नहीं होता, क्योंकि ये दोनों किसी की नहीं सुनते। जन्नत में जाने का शौक सबको है, मगर जल्दी किसी को नहीं।